Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do some extra question answers of class 5th English poem मालू भालू. पोएम मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, हम लोगों ने वर्ड मीनिंग भी कर लिए थे, चैप्टर को पूरा रीड कर लिया था, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी कवर कर चुके हैं. नाउ इट्स टाइम टू डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स. चैप्टर और अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, आपका एक रिवीजन भी हो जाए, कुछ ग्रामर के जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो भी आपके कवर हो जाए. तो उसके लिए अभी हम लोग केवी की जो वर्कशीट्स हैं उनको करेंगे, उसके बाद आपकी क्विज आएगी. उससे पहले ज़रूरी है कि चैनल के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उस पर टैप कर दें, जिससे कि जब कोई वीडियो आपकी क्लास की आती है तो आप उसको मिस ना करें. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. यूनिट 10 चैप्टर 1 मालू भालू. फर्स्ट कुछ टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें सबसे पहले आपके ट्रू फॉल्स. ट्रू फॉल्स में पहली स्टेटमेंट है मालू वॉज अ ब्रेव गर्ल. एब्सोल्युटली ट्रू है. नेक्स्ट इज मालू डिड नॉट नो हाउ टू कैच फिश. मालू को नहीं पता था कि फिश को कैसे कैच करना है, ये फॉल्स है. उसको पता था, उसके पेरेंट्स ने उसको सिखा दिया था. नेक्स्ट इज मदर आस्क्ड मालू टू वेट टिल समर व्हेन शी वांटेड टू गो आउट. जब वो बाहर जाना चाहती थी तो मालू की मदर ने कहा कि आप समर तक वेट करो. ये बिल्कुल ट्रू है. नेक्स्ट इज मालू वॉज डम्ब. मालू बुद्धू थी. एब्सोल्युटली फॉल्स. शी वॉज वेरी क्लेवर. स्विमिंग केम नेचुरली टू मालू. स्विमिंग मालू को अपने आप ही आ गई, नेचुरली आ गई. दिस इज ट्रू. पोलर बेयर लिव्स इन डेजर्ट. पोलर बेयर्स जो होते हैं वो डेजर्ट में, रेगिस्तान में रहते हैं. एब्सोल्युटली फोर्स. पोलर बेयर है, पोल्स पर रहते हैं वो. नेक्स्ट इज मालू भालूज मेन वॉज वाइट एंड ब्राइट. मालू भालू का जो मेन था, फेस के जो हेयर थे वो ब्राइट और वाइट थे. दिस इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड करिए इस इन लाइन्स को, फिर क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं आपको. सो हाई अप इन एन आइसी लेयर लिव्ड अ लिटिल पोलर बेयर. स्नो वाइट स्नो ब्राइट वॉज हर मेन. मालू भालू वॉज हर नेम. हाई अप बहुत ऊंचाई पे, आइसी मतलब आइस से ढका हुआ, बर्फ से ढका हुआ. लेयर जो था, डेन रहने की जगह को लेयर बोलते हैं जहाँ पर बेयर रहते हैं, उसमें लिव्ड अ लिटिल पोलर बेयर. एक छोटा पोलर बेयर रहता था जिसका जो मेन था, फेस के जो आसपास के बाल थे देवर वो वाइट और ब्राइट थे, स्नो की तरह, बर्फ की तरह, और उसका नाम था मालू भालू. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ भालू. जो भालू था उसका नाम क्या था? उसका नाम था मालू. मालू भालू. नेक्स्ट इज वेयर डिड मालू लिव. मालू कहाँ पर रहती थी? शी वॉज अ बेबी गर्ल, बेबी बेयर गर्ल. वो कहाँ पर रहती थी? हाई अप इन एन आइसी लेयर. फर्स्ट लाइन एज इट इज लिख दीजिए. नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ बेयर वॉज मालू. मालू कैसी बेयर थी? तो शी वॉज वेरी क्लेवर. वैसे इसमें ये दिया नहीं हुआ है, बट आप जानते हैं शी वॉज वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट. बहुत क्लेवर थी और ब्रेव थी, बहुत बहादुर थी. बहुत सारे एडजेक्टिव्स हमने इसके लिए किए भी थे, एनसीईआरटी में दिए भी हुए हैं. चलिए अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर आते हैं. हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द पोएम. पोएम के मेन कैरेक्टर का नाम लिखिए. पोएम का मेन कैरेक्टर है मालू भालू. नेक्स्ट इज फ्रॉम विच लैंग्वेज वॉज द पोएम ट्रांसलेटेड. ये जो पोएम है ये किस लैंग्वेज से ट्रांसलेट की गई है? ये ट्रांसलेट की गई है हिंदी से. ट्रांसलेटर का नाम भी आपको पोएम के लास्ट में दिया हुआ है. उनका नाम है संध्या राव, अगर आप याद रखना चाहें. बाकी लिखी किसने है? लिखी है ये कमला भसीन ने. ओके, आगे आते हैं. नेक्स्ट कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है. व्हाट इज द रीजन मालू गेव टू हर मदर फॉर गोइंग आउट. मालू ने बाहर जाने का क्या रीजन दिया, क्या करना था उसको? तो उसने कहा था कि आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले. आई वॉन्ट टू सी थिंग्स दैट लाई बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई. सो आप ये रीजन लिख सकते हैं, टू सी थिंग्स बियॉन्ड द स्काई. स्काई के बियॉन्ड क्या चीज़ें हैं वो देखना चाहती थी. ये रीज़न था उसका बाहर जाकर खेलने का, दूर जाकर खेलने का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द पोलर बेयर लिव विद हर फैमिली. पोलर बेयर अपनी फैमिली के साथ कहाँ रहते थे? सो वो रहते थे इन एन आइसी लेयर, एक बर्फ से ढकी हुई लेयर में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड मालू लर्न टू डू फ्रॉम हर पेरेंट्स. मालू ने अपने पेरेंट्स से क्या करना सीखा? एक तो शी लर्न हाउ टू कैच फिश. फिश को कैच करना सीखा. उसके बाद स्विमिंग सीखी, और वो सारी चीज़ें जो उसके पेरेंट्स को आती थी वो सब उसने उनसे सीखी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड मालू वॉन्ट टू ट्रैवल. मालू कहाँ पर ट्रैवल करना चाहती थी? तो सो शी वॉन्टेड टू ट्रैवल बियॉन्ड ब्लू स्काई, बियॉन्ड द ब्लू स्काई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वॉज द थिंग मालूज पेरेंट्स वॉन्टेड हर टू लर्न. क्या चीज़ थी जो कि मालू के पेरेंट्स चाहते थे वो पहले सीख ले? दैट वॉज स्विमिंग.
नेक्स्ट इज वॉज मालू स्केयर टू स्विम, क्या मालू स्विम करने से डर रही थी? येस, इन द बिगनिंग शी वॉज स्केयर्ड, शुरू में वो थोड़ा इन द स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्केयर्ड थी। इन द बिगनिंग शी वॉज स्टार्टेड, बट उसके बाद शी वॉज स्केयर्ड, बट इन द एंड शी लर्न स्विमिंग वेरी इजीली, उसके बाद उसने उसको बहुत इजीली, ऐसा लग रहा था कि नेचुरली उसे अपने आप ही आ गई है, ऐसे सीख ली थी। ओके, चलिए आगे आते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। द वेदर इन मालूज होम प्लेस इज, मालू के होम प्लेस में वेदर कैसा था? आइस कोल्ड, बर्फ की तरह ठंडा, बहुत गर्म, या फिर प्लीजेंट, सुहावना। तो पोल्स पर आप जानते हैं अर्थ के जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, जहाँ पर पोलर बेयर आपको मिलते हैं, वहाँ पर मौसम हमेशा ठंडा ही रहता है, बर्फ जमी रहती है 12 महीने, तो आइस कोल्ड। नेक्स्ट इज विच सीजन डज मालू एंजॉय द मोस्ट, मालू किस सीजन को सबसे ज़्यादा एंजॉय करती थी? तो समर, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड मालू लाइक टू ईट, वो वेट भी कर रही थी इनफैक्ट समर का, जबकि वो जा सके, पेशेंटली वेट कर रही थी। व्हाट डज मालू लाइक टू ईट, मालू को क्या खाना पसंद था? केक, फिश, लीव्स, तो उसको फिश खाना पसंद था, इसलिए शायद वो फिश कैच करना उसके पेरेंट्स उसको सिखाते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज मालू लाइक टू डू, मालू को क्या करना पसंद था? राइडिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, तो स्विमिंग करना बहुत पसंद था उसको, पसंद आ गया था क्योंकि उसने सीख लिया था। नेक्स्ट इज लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पर आते हैं हम कुछ। मैच द फॉलोइंग विद देयर ऑपोजिट्स, ऑपोजिट्स बताइए। स्पेशल, जैसे मालू बहुत स्पेशल थी, स्पेशल का ऑपोजिट क्या होता है? स्पेशल का ऑपोजिट होता है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब साधारण आदमी, स्पेशल मतलब जो कुछ स्पेशल हो, विशेष हो। नेचुरल, नेचुरली आ जाना, इसका होता है आर्टिफिशियल, बनावटी। पेशेंस, पेशेंट, इम्पेशेंट, धैर्य रखना, और इम्पेशेंट हो जाना। फार, दूर, फार का ऑपोजिट होगा नियर। टाइट, इसका होगा लूज। ओके, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपकी पोएम में है, इनके ऑपोजिट भी आपको पता होने चाहिए, मीनिंग तो हम लोग कर ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन थर्ड राइमिंग वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स, यहाँ पे आपको पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे लेयर, बेयर, इसका एक और राइमिंग वर्ड आपको लिखना है जो कि इसके साथ राइम करे। शेयर लिख सकते हैं आप, शेयर, टेयर। ओके, नेक्स्ट इज डे, प्ले, मे, से, ट्रे, कुछ भी लिख दीजिए। टेस्ट, रेस्ट, बेस्ट, वे, डे, क्ले, हैंड, लैंड, बैंड, माइट, राइट, फाइट। ओके, तो इनको भी लर्न कर लीजिए, हो सकता है आपको एक ही वर्ड आ जाए उसमें से। ये सारे आपके पोएम के वर्ड्स हैं। तो राइमिंग वर्ड्स हम लोग कर चुके हैं, वर्ड मीनिंग कर चुके हैं, और ऑपोजिट्स भी कर लिया हमने सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड्स, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उनको अकॉर्डिंगली फिल करना है। इसमें हेल्प बॉक्स में हुम मतलब किसका, विच मतलब कौन सा, वॉट मतलब क्या, हु मतलब कौन, हुज मतलब किसका। तो डैश इज द मैटर, क्या मैटर है, तो आप पूछेंगे व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। डैश डू यू वॉन्ट टू सी, तुम क्या देखना चाहते हो या फिर किसको देखना चाहते हो। सो यहाँ पर होगा हु डू यू वॉन्ट टू सी। डैश इज योर पेंसिल, तुम्हारी पेंसिल कौन सी है, सो विच इज योर पेंसिल। डैश हाउस इज दैट, वो किसका घर है, तो ये हुज हाउस इज दैट, हुज मतलब किसका। डैश मेड दैट नॉइस, ये नॉइस, ये आवाज़ किसने की, तो हु मेड दैट नॉइस। ओके, सो ये आपके क्वेश्चंस इस तरीके से क्वेश्चन वर्ड्स लगा के आगे आप इनको कंप्लीट करेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन इज यूज द फ्यूचर टेंस फ्रॉम फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब तक आपने प्रीवियस क्लासेस में पास्ट फॉर्म जरूर की होगी, जैसे मीट की पास्ट फॉर्म होती है मेट, ड्राइव, ड्रोव, स्पीक, स्पोक, सिंग, सैंग, राइट, रोट, पुट, पुट की पुटी होती है, WROTE, पुट। हेड, ट्रेन हेड, तो इसका हो जाएगा हेडेड। पास, पास्ट। ओके, तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कौन सी वर्ब आप सेंटेंस में लगाते हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस बन जाता है। जैसे आप अगर लिखेंगे वी मेट हिम एट द बैंक, हम उसको बैंक में मिले थे, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म आपने पास्ट टेंस वाली फॉर्म लगा दी है, पास्ट फॉर्म इसकी। ओके, तो इन द इवनिंग इवनिंग में हमारी मदर ड्रॉव अस टू द लेक, हमें लेके गई थी लेक में। लेकिन अब ये सारे सेंटेंसेस आपको पास्ट में नहीं फ्यूचर में बनाने हैं। आई थिंक फ्यूचर टेंस पहली बार ही आया है किसी वर्कशीट में। तो देखिए किसी भी टेंस को फ्यूचर में बनाने के लिए क्या करना होता है। वी मीट हिम एट द बैंक, यानी कि हम उसको बैंक में मिलेंगे। सो आप यहाँ पर लिखेंगे वी विल मीट। फ्यूचर बनाने के लिए आप विल या शैल यूज करते हैं, यहाँ पर विल यूज करेंगे। इन द इवनिंग माई मदर विल ड्राइव,
इवनिंग में मेरी मदर ड्राइव करेगी अस टू द लेक. आई शैल स्पीक इन फ्रंट ऑफ माइक फॉर द फर्स्ट टाइम. आई विल स्पीक, मैं पहली बार बोलूँगी माइक में, बोलूँगी. वी डैश सिंग, हमें गाना चाहिए एक वेलकम सॉन्ग इन द ऑनर ऑफ चीफ गेस्ट, हम गाएंगे, फ्यूचर में गाएंगे तो वी विल सिंग. नेक्स्ट इज द क्लास विल राइट, क्लास लिखेगी किसके बारे में, अबाउट द ट्रिप टू मुंबई, जो मुंबई की ट्रिप थी उसके बारे में लिखेगी, फ्यूचर में होगा. दे विल पुट, वो बैग रखेंगे ऑन द शेल्फ, शेल्फ में. आफ्टर लीविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ने के बाद द ट्रेन विल हेड, ट्रेन हेड करेगी, जाएगी किसकी तरफ, फॉर द स्टीप माउंटेन, स्टीप माउंटेन की तरफ. द बॉय विल पास, बॉय पास करेगा द प्लेस ऑन हिज वे टू स्कूल, इस पैलेस से जब वो स्कूल जाएगा. ओके तो इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को फ्यूचर विल ऐड करके फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके सिंपल लिखते हैं तो प्रेजेंट रहेगा, लेकिन प्रेजेंट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है. पास्ट में आप लिखते हैं तो थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, सिंपल वो पास्ट का टेंस बन जाएगा. ओके ये ग्रामर का थोड़ा सा पोर्शन आपका क्लियर हो गया. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि चैप्टर के बाद आपको पता होनी चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर इट्स क्विज टू कम.